हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के सेकेंड लिस्ट से रिलेटेड। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, बच्चों को ये जानना है कि मतलब भैया हम अपना रोल नंबर वाइज कैसे देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग अपना रोल नंबर वाइज जब डाल करके डेट ऑफ बर्थ के साथ चेक करते हैं या कई लोग का रोल नंबर वगैरह गुम हो जाता है तो लोग अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाते हैं। तो उसका भी हम तरीका बताएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे और रोल नंबर वाइज रिजल्ट कैसे चेक करना है इसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आपको क्या करना है कि जाना है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो और मैं आपको रिजल्ट के ऑल अलग अलग तरीके ही बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप रिजल्ट का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे जाने के बाद से यहाँ पे आपको 3 डॉट वाली जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा नीचे आना है एडमिशन वाले इस सेगमेंट में और यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन जो दिया है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और नीचे आप देखिए ये नया पेज खुल गया है और यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको रीजनल वाइज। तो आप इसमें देख लीजिए कि आप किस स्टेट के हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही पीडीएफ आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट का ओपन करना है या जिस भी डिस्ट्रिक्ट का सर्च करना है तो आपको यहाँ पे सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके और सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और फिर उसमें आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम कहाँ है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप बिना रोल नंबर वाइज भी ऐसे चेक कर सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग और फिर वहाँ पे आप अपना रोल नंबर वगैरह सब चीज़ देख सकते हो, क्योंकि ऐसे कई बच्चे भूल जाते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। सो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहा था कि भैया हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो इन सभी झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप इजीली ऐसे एक्सेस कर पाओगे। और रहा बात वेबसाइट कभी कभी नहीं काम कर पाता है तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड लिस्ट के बारे में, क्योंकि कई बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो जैसे ही मतलब जो जिन बच्चों का नवोदय के मेन लिस्ट में नाम नहीं आया है तो कई बच्चे यही कंफ्यूजन में है कि मेन लिस्ट क्या होता है। देखिए नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आता है वो 2 तरीकों से आता है। एक मेन लिस्ट आता है यानी अभी का जो पीडीएफ आया है, अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है इसको बोला जाता है मेन लिस्ट, यानी ये पहला मेन लिस्ट है। इसमें मतलब जितने बच्चों का सिलेक्शन होना है एक एक जिले में 80 बच्चों का, उन सभी बच्चों का है। और एक और बहुत बड़ा इशू है, इस पर भी थोड़ा बात करते हैं। कई बच्चों का कंप्लेन है कि भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट में धांधली हो गया है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 40 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई नवोदय विद्यालय नए होते हैं या कई नवोदय विद्यालय में हॉस्टलों की कमी होती है या कई नवोदय विद्यालय में ऐसा होता है कि 11th में बच्चे माइग्रेशन के थ्रू दूसरे स्ट्रीम के बच्चे आ जाते हैं। जैसे अगर किसी नवोदय विद्यालय में कॉमर्स नहीं है, अचानक से कॉमर्स को शुरू कर दिया गया तो वहाँ पे दूसरे नवोदय विद्यालय के बच्चों का 10th के बाद से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 6th क्लास का जब एडमिशन लिया जाता है तो 80 बच्चों के जगह पे 40 बच्चों को लिया जाता है, ताकि नवोदय विद्यालय में मतलब ऐसे हॉस्टल वगैरह की कैपेबिलिटी जो है वो मतलब बैलेंस रहे। तो इस वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी 40 एडमिशन लिया जाता है। तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे, फिर से हम आते हैं सेकेंड लिस्ट पे वापस। अब देखिए सेकेंड लिस्ट मतलब होता है कि मेन लिस्ट के बाद जो है, अब यहाँ पे मेन लिस्ट में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुशीनगर में 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जेएनवी कुशीनगर में। अब यहाँ पे 80 बच्चे जब जाएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसमें कराएंगे। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे 2-4 बच्चे या 1-2 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चों का इसलिए नहीं हो पाएगा कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, 1-2 बच्चों का इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका मन नहीं लगता है, वो नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं। ये मतलब लगभग हर एक नवोदय विद्यालय में ऐसा होता रहता है। तो ऐसे बहुत बार होता रहता है। तो हर बार क्या होता है कि 80 बच्चों में से मतलब 2-3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी रीजन से मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या छोड़ देते हैं नवोदय विद्यालय किसी न किसी रीजन से। मतलब मेनली जो रीजन मैंने आपको बताया यही सब होता है, इन सभी रीजन की वजह से ऐसा नवोदय विद्यालय में होता है। तो उसके बाद से क्या किया जाता है कि जब सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है और उसके बाद से मतलब ओवरऑल पूरे नवोदय विद्यालय में इंडिया में हो जाता है तो फिर से कैलकुलेशन किया जाता है कि हर एक नवोदय विद्यालय में 80 बच्चों को जो सीट लेना था उसमें कितने सीट खाली है। मतलब जैसे 2-3 सीट खाली है तो फिर वो जो 2-3 सीट खाली रहता है तो उन सभी बच्चों के लिए सेकेंड लिस्ट रिलीज किया जाता है। तो सेकेंड लिस्ट में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है, तो जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले ही बच्चों का रैंक बना लिया जाता है कि मुझे इन बच्चों को लेना है, तो सिर्फ 80 बच्चों का ही नहीं बनाया जाता है, उनसे भी ज़्यादा बच्चों का बनाया जाता है कि बाई चांस इन 80 बच्चों में से कोई सिलेक्शन नहीं लेता है तो जो 81, 82, 83 नंबर 84 नंबर के बच्चे होंगे उनको अप्रोच किया जाए। तो सेकेंड लिस्ट जो होता है इन्हीं सभी बच्चों को दिया जाता है।
तो अगर आपका मेन लिस्ट में मतलब नहीं नाम आया है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मे बी शायद आपका सेकंड लिस्ट में भी नाम आ सकता है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप सेकंड लिस्ट का वेट करो। आपको कहीं एडमिशन लेना है तो आप ले लो, क्योंकि प्यारे बच्चों जो सेकंड लिस्ट होता है वो बहुत लेट से आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मतलब आता कब तक है सेकंड लिस्ट, तो इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। आप देखिए, नवोदय विद्यालय में अभी जो एडमिशन है लगभग 20 जुलाई से शुरू कराया जाएगा, तो एडमिशन जो होगा वो लगभग 15 अगस्त वगैरह तक कंफर्म किया जाएगा, या उससे भी ज़्यादा इधर उधर भी हो जाता है, क्योंकि पूरे ओवरऑल नवोदय विद्यालय की बात होती है तो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बच्चे जो जाते हैं सब, तो उनको और भी बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। तो आप समझो कि हर बार जो मतलब मैंने जब से देखा है तब से, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का सेकेंड लिस्ट आता है वो बहुत लेट से आता है। अक्टूबर के समय आता है या नवंबर में आता है, मतलब मेनली अक्टूबर में ही आता है। तो अक्टूबर के समय सेकेंड लिस्ट रिलीज किया जाता है, तो सेकेंड लिस्ट के लिए आपको अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। अब रहा बात कि मतलब आप वेट क्यों करोगे, मैंने आपको बोला है कि एडमिशन ले लो। अगर सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आता है तो नवोदय विद्यालय उसका भी PDF रिलीज करता है, और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के द्वारा आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट किया जाएगा। जो भी आपने फॉर्म भरते समय कॉल डिटेल्स वगैरह दिया होगा या ईमेल वगैरह दिया होगा, उसके थ्रू आपको वहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है। और सेकेंड लिस्ट आएगा तो उस समय तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा ही। तो अगर आपको सेकेंड लिस्ट में चांसेस वगैरह होगा तो मतलब आप चेक वगैरह करते रहिएगा अक्टूबर के समय में, मतलब मेनली उसी समय आप लोग का सेकेंड लिस्ट रिलीज किया जाएगा। सो प्यारे बच्चों, सेकेंड लिस्ट के लिए ये जितनी भी चीज़ें थी लगभग मैंने सबको आपको बता दिया है, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। अब रहा बात कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों से मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट पे वीडियो आ जाएगी, तो डॉक्यूमेंट पे वीडियो भी इस वीडियो के बाद आ जाए या इससे पहले भी आ सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे जो वीडियो होगा, मतलब मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट पे भी वीडियो आज ही शूट करूँगा, और साथ ही साथ आप लोग का सेकेंड लिस्ट पे भी वीडियो आज ही शूट हुआ है। तो ये दोनों वीडियो आपको पैरेलली मिल जाएंगी, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको सब आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या कागजात बनवाने होते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिटेल में उस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो JNB पाठशाला से जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ 2023 के लिए भी वीडियो वगैरह अपलोड हो चुके हैं, तो आपके घर में या फैमिली वगैरह में कहीं पे भी अगर कोई भी तैयारी करने वाला हो नवोदय विद्यालय के लिए या सैनिक स्कूल के लिए, तो उसको JNB पाठशाला आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि JNB पाठशाला से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए। और इस चैनल पर आप भी नए होंगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए JNB पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय नवोदय।